अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी डेवलपमेंट आपसे शेयर कर देनी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं थंबनेल के ऊपर कोशिश कर दूंगा कि लिख दूं। दोस्तों ये वीडियो इंतहाई अहम तरीन होने जा रही है। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप कर्जे के बारे में भी बताएं जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने ली है। इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा पूरा, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी भी जा सकती है। लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, इसलिए गुजारिश यही रहेगी कि अगर आप जानना चाहते हैं बिल्कुल ओरिजिनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो आप लाजमी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ, ये है कराची से। दोस्तों मलीर एक्सप्रेस वे अक्टूबर 2020 के अंदर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज़ होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कराची को लेकर। इसके अलावा दोस्तों कराची येलो लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस जो कि एक बीआरटी का ही मंसूबा होगा कराची के अंदर, इसका भी इफ्तिताह होने जा रहा है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी दिसंबर 2020 के अंदर। तो ये अभी जो डेट्स आ चुकी हैं मैंने वो आपसे शेयर कर दी हैं। कल को अगर बदल देती है गवर्नमेंट तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट कर दूँ, लेकिन ये अभी कन्फर्म हो चुकी है कि ये डेट होगी और इसमें ही गवर्नमेंट की प्लानिंग है इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। ये मैं बार बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि आप सुन लें कि अगर कल को चेंज हो जाती है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई पत्थर के ऊपर लकीर हो, क्योंकि गवर्नमेंट के काम इसी तरह के होती हैं, ये चीज़ें चेंज करते रहती हैं। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों आज से 13 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी अच्छी खबर के 51 का ये एपिसोड था। 51 ये इसका थंबनेल भी आपके सामने आ रहा होगा। इसमें मैंने पूरी डिटेल देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर भी मैं इसकी पूरी डिटेल दे पाया हूँ, लेकिन मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन फिर भी मैंने दे दी थी। पाक ऑस्ट्रेलिया के जो एक ज्वाइंट वेंचर था, ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अहम था। तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज वज़ीर आज़म की जानिब से कर दी गई है। इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन के अंदर, आप इसकी मुकम्मल मालूमात वहाँ से ले सकती हैं। इसमें मैंने आपको बड़ी ही कमाल की मालूमात इस प्रोजेक्ट के बारे में दी थी, यानी आज से 2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको बता दिया था सब कुछ, जो कि आज अभी आप सुन रहे होंगे मीडिया चैनल्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों हरीपुर के अंदर मैंने आपको ये भी बताया है कि हरीपुर को इस इलाके के अंदर, इस रीजन के अंदर जो एक एजुकेशनल लेवल का आप कह लें कि सिटी होगा वो बनाया जाएगा। जिस तरह आप लाहौर को कहती हैं कि एजुकेशन के लिहाज से लाहौर एक मास्टर किस्म का सिटी बन चुका है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ लाहौर के अंदर पाई जाती हैं, तो इस खिते के अंदर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को अब प्लान किया जा रहा है हरीपुर के अंदर। तो हरीपुर के अंदर और भी टेक्नोलॉजी के मंसूबे मौजूद हैं जो कि आगे एजुकेशन के मंसूबों में बदल जाएंगे। तो ये काफ़ी अहम तरीन मालूमात 2 हफ्ते पहले ही मैंने शेयर कर दी थी। इसकी मुकम्मल डिटेल आप इस वीडियो के अंदर लाजमी देखिए जो आई बटन के अंदर मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अब तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों केरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता ही रहता हूँ। एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। असल में ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन असल में ये संडे वाले दिन यानी अभी कोई 13 सितंबर को मेरे ख्याल से संडे थी, तो 13 सितंबर वाले दिन ये ब्रिज मुकम्मल हो चुका है। असल में दोस्तों ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे आप स्पिलवे रोड ब्रिज भी कह सकते हैं, यानी इसके नीचे जो स्पिलवे होंगे इस प्रोजेक्ट के वो होंगे, और इसके ऊपर जो आपको पता है कि गुजरगाह भी होती है, एक ब्रिज भी होता है। ये मुकम्मल हो चुका है पिछली इतवार को। तो दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि सिविल वर्क बहुत ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है केरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, और इस मुतल्लिक़ काफ़ी मालूमात मैं आपसे कई बार शेयर भी कर चुका हूँ। अब दोस्तों कर्जे की तरफ चलती हैं। दोस्तों कर्जे के ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो आपको पता है कि रिपोर्टें देते रहती हैं, और मैं आपको बताता भी रहता हूं कि ये सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर सबमिट होता है, और जब ये पार्लियामेंट के अंदर सबमिट होता है तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन फिर लीक हो जाती है। वैसे भी ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है इनमें से ज़्यादातर। तो दोस्तों यहाँ कुछ इसी तरह का मामला हुआ है, और पीटीआई ने जितना कर्जा लिया वो सामने आ चुका है। दोस्तों ये आपके सामने एक पेज आ रहा होगा, आप ये पेज गौर के साथ देखें। इसमें दोस्तों अगर आप देख सकती हैं तो ऊपर शाजिया मरी की जानिब से क्वेश्चन उठाए के
क्वेश्चंस की तरफ हम नहीं जाते। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन उठाई जाती हैं सेशंस के अंदर और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इसका जवाब देती हैं बाकायदा लिख कर और सबमिट करवा दिया जाता है। अब जो पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो वजारत ख़जाना है इसकी जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया वो ये है, आप पढ़ सकते हैं। ये कहते हैं कि माली साल 2018-19 के अंदर और 2018-19 इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया दोबारा से टाइपिंग के अंदर। पूछा ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखें तो 2018-19 और 2019-20 का पूछा गया था, तो दूसरी बार इनका मतलब यही है कि 2019-20। तो ये कहती हैं कि बिल तरतीब हमने कर्जा लिया 10.33 ट्रिलियन रुपीस और अगली बार यानी 2019-20 के लिए 4.10 ट्रिलियन रुपीस अभी तक, यानी जो 2018-19 का साल था उसमें टोटल साल के अंदर 10,000 अरब से ज़ायद कर्जा लिया गया। और जो इस वाला साल है जो अभी जारी है इसे मिला लिया जाए तो ये 14,000 अरब से तजावुज़ कर जाता है कर्जा। अब देखें दोस्तों, इसमें आगे वो कहती हैं कि ये बताना ज़रूरी है, वादिया तौर पर इन्होंने लिख दिया है कि ये हुकूमती कर्जे के साथ साथ जो दीगर शोबाजात के कर्जे हैं वो भी शामिल हैं, जैसा कि निजी शोबे के कर्जे हैं, बैंक के कर्जे हैं, गैर मुल्की ज़र मुबादला के वाजबात हैं, ये सब कुछ शामिल है। आगे वो नीचे मजीद बताती हैं कि जून 2019 के आखिर तक कुल कर्जे और वाजबात GDP के हजम से तजावुज़ कर गए थे। अब हमारी जो जितनी भी GDP है, जितना भी उसका साइज़ है, अगर आपको पता होगा ये कोई अब 300 अरब डॉलर से नीचे आ चुके हैं क्योंकि रुपया डीवैल्यू कर दिया गया था, तो उससे बढ़ चुका है ओवरऑल कर्जा। लेकिन वो कहती हैं कि अगर सरकारी कर्जे को देखा जाए तो ये हमारी GDP का बनता है 86.1%। इसके बाद वो कहती हैं कि फ़िलहाल माली साल 2020 के आखिर तक ये 87.2% तक रहेगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने देख लिया, ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव नहीं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपने सिर्फ डेट टू GDP रेशो देखनी है। डेट टू GDP रेशो अभी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इन्होंने रुपए को डीवैल्यू बहुत कर दिया था, जिसे डॉलर टर्म्स के अंदर पाकिस्तान का जो आप कह लें कि जो GDP का हुजम है वो नीचे चला गया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मार्केट तो रुपए की है, लेकिन बाद में जब डॉलर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो वो फिर डॉलर के रेट के ऊपर डिपेंड करती है चीज़ के पाकिस्तान की इकानमी डॉलर के अंदर कितनी होगी। अब ओवरऑल कर्जा इनका देखा जाए तो ये नून लीग के कर्जे से ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि नून लीग ने पिछले कुछ 5 साल के अंदर अपने दौरे हुकूमत में जो कर्जा लिया था, ऑफिशियली बता रहा हूँ, ये कोई 10.60 ट्रिलियन तक लिया था। और अगर इसमें दोस्तों पीपल्स पार्टी की भी बात मैं कर लूँ तो पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत के अंदर यही कोई 8.2 ट्रिलियन यानी 8,200 अरब रुपया लिया था। और अगर परवेज़ मुशर्रफ की बात कर लूँ तो परवेज़ मुशर्रफ ने जब हुकूमत को छोड़ा था, यानी परवेज़ मुशर्रफ तक पुरानी जितनी भी हुकूमतें थी, तो इनका टोटल कर्जा था 6 ट्रिलियन से थोड़ा सा ऊपर, यानी 6,100 अरब रुपया। तो ओवरऑल कर्जा अब आपने देख लिया कि तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, PTI के दौर के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मैं चाहता हूँ कि अभी शेयर कर दूँ छोटी मोटी इसके अंदर से। देखिए, आपने सिर्फ डेट टू GDP रेशो देख लेनी है। डेट टू GDP रेशो फ्यूचर के अंदर कम होने के चांसेस मौजूद हैं। जब पाकिस्तान की ग्रोथ ऊपर को जाएगी तो डेट टू GDP रेशो नीचे आ जाएगी। जो PMLN ने डेट टू GDP रेशो छोड़ी थी, ये थी कोई 73% तक, 73 से 74% तक। और अब की अगर डेट टू GDP रेशो देखी जाए तो ये 86% से तजावुज़ कर चुकी है, जैसा कि आपने पढ़ लिया। तो डेट टू GDP रेशो जैसे ही ग्रोथ में इजाफा होगा, डेट टू GDP रेशो नीचे आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर मामला दोबारा से सीधे हो जाएंगे, क्योंकि जितना कर्जा लिया जाता है उस लिहाज से अगर GDP का साइज भी बढ़ जाए तो फिर बात वही आ जाती है। तो खैर, इधर मैंने यही आपको बताना था कि ऑफिशियल फिगर मेरे पास आए थे तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ बनती थी वो मैंने आपको बनाकर दे दी। बाकी अब आपकी सोच होनी चाहिए कि आप क्या कमेंट करते हैं और क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।